हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट देखेंगे। तो इसमें स्क्वायर रूट में हम पहले एग्जांपल के साथ चलते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास 529, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो करना क्या है, इसमें दाहिने साइड से पेयर बनाएंगे। एक पेयर बना दिए, यानी एक ये ग्रुप हो गया, और जो बचा उसको एक अलग ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, दो ग्रुप हो गया तो दो खाली स्थान रख दीजिए। ठीक है, अब इस स्थान के लिए यानी यूनिट प्लेस के लिए क्या करिए, इसके यूनिट प्लेस को देखिए, यहाँ पे 9 है। अब इस टेबल में देखिए 9 किसके किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आ रहा है और 3 के स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ पर 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, यही दो हो सकता है, लेकिन हम अभी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। तो इसके आगे देखिए, फिर इस प्लेस के लिए अभी इसको रहने देते हैं। अब इसके आगे देखिए इस प्लेस के लिए यहाँ से देखना है, यहाँ 5 है। अब 5 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है 5, यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, यानी 4, और 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, इस 2 को लिख दिया और इसके एक अगले वाले नंबर को लिखेंगे, यानी 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 6 हो गया। अब इस 6 को 5 से कंपेयर करेंगे। 5 यहाँ पे छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, यानी 3 लेंगे। अगर यहाँ पे बड़ा होता 6 से तो 7 लेते हैं, तो यहाँ पे छोटा है तो 3 ले लिए, तो आंसर क्या हो गया 23। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, सेम काम करना है। दाहिने साइड से 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है और जो बचा उसको एक अलग ग्रुप में रख देना है। सेम काम, 2 खाली स्थान रखें। अब देखिए 6, इसके यूनिट प्लेस को देखिए, 6 है यहाँ पे देखिए 6 कहाँ है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पे 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ठीक, अब इस वाले को देखिए, इस प्लेस के लिए लिखना है, तो इस वाले को देखिए 21 को, 21 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है 16, तो 4 लेंगे, यहाँ पे 4 ले लिए। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है, क्या करना है, 4 लिख लिए और इसके एक अगला वाला अंक 5 हो गया, ये 20 हो गया। अब 20 और 21 को कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी 6 को लेंगे, तो आ गया 46, ये आंसर हो गया। होप आप लोग समझ पा रहे हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास 8464 है। तो सेम काम करना है, दाहिने साइड से 2 अंक का एक ग्रुप बनाए और जो बचा उसको एक अलग ग्रुप बनाए। अब इसके यूनिट प्लेस को देखिए, तो फिर 2 खाली स्थान रखें, 2 ग्रुप है तो अब इसके यूनिट प्लेस को देखिए, 4 है, 4 देखिए कहाँ है, 2 के स्क्वायर में 4 है और 8 के स्क्वायर में 4 है, तो यहाँ पे 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, यही 2 हो सकता है। अब क्या करिए, इस प्लेस के लिए लिखिए 84 है यहाँ पे। अब 84 कहाँ आ रहा है, 84 मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 का भी लिखा रहता है, 10 का स्क्वायर 100, तो देखिए 84, 81 और 100 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला हमेशा लेना है, तो 9 हो गया, 81 हो गया और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 हम लेंगे यहाँ पे, तो 9 हो गया यहाँ। अब इन दोनों से सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, 9 × इसके एक अगले वाले अंक 10 से, ये 90 हो गया, और इन दोनों को कंपेयर करिए, 84 छोटा है 90 से तो छोटा वाला लेंगे, 92 हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं। उसी तरह से इसको देखिए, एक और एग्जांपल के साथ समझ लीजिए आप लोग। सेम काम करिए, दाहिने साइड से 2 अंक का एक ग्रुप और जो बचा उसको एक अलग ग्रुप बना दिया, यहाँ पे 3 अंक है, एक अलग ग्रुप बन गया। यहाँ पे 1 है, 1 देखिए कहाँ पे है, 1 के स्क्वायर में है और 9 के स्क्वायर में है, तो यहाँ पे 1 या 9 कुछ भी हो सकता है, या तो 1 हो जाए या तो 9 हो जाए, लेकिन दोनों से सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, 1 से 171 है, तो देखिए ये कहाँ पे आता है, आपको 12 का स्क्वायर याद होगा 144 और 13 का स्क्वायर याद होगा 169, देखिए, और 14 का स्क्वायर भी याद होगा आप लोगों को 196। देखिए 171 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और हमेशा हम लोग छोटा वाला लेते हैं, तो यहाँ पे 13 लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से देखिए
ये 13 यहाँ पे लिख दिए और इसके एक अगले वाले अंक को 14। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो लिख दीजिए, तो हो गया कितना 182 हो गया। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा यहाँ पे है तो छोटा वाला लेंगे 1, तो आंसर हो गया 131। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से और भी एग्जांपल लेकर के आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट यानी घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक का क्यूब पता तो होना ही चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, है ना, याद होना चाहिए ये 1 से 10 तक का क्यूब। तो इसमें हम पहला एग्जांपल देखते हैं, 12,167 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें क्या करना है, पहला काम लास्ट 3 डिजिट यानी 3 अंक को ले लेना है और इसमें भी लास्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पे 7 है, लास्ट डिजिट 7 है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है, यानी इकाई अंक 7 है, यहाँ पे है ना 7। किसके क्यूब में है, 3 के क्यूब में है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। समझ रहा है? अब इसका काम खत्म। अब 12 को देखिए, 12 फिर से यहाँ देखिए कहाँ आ रहा है 12, यहाँ 8 और 7 27 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे कहीं 12 आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 23 आ गया और यही आंसर हो गया आपका। उसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, तो इसमें भी सेम काम करना है, लास्ट 3 डिजिट को लेना है और इसमें अंतिम वाले अंक को देखिए 4 है, 4 यहाँ पे इकाई अंक पे कहाँ पे है, देखिए यूनिट प्लेस पे यहाँ पे है, 4 के क्यूब में है, 4 लिख दिए। इसका काम खत्म। अब 39 है, 39 फिर से देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है, 39 यहाँ पे कहीं आ रहा है। किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है, और हमेशा छोटा वाला लेंगे। यहाँ पे 3 आ गया, यही आंसर हो गया आपका। अगला एग्जांपल देखिए, सेम काम करना है, इन तीनों को ले लेंगे पहले एक साथ। इसके लिए पहले काम करना है लास्ट 3 डिजिट के लिए। यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कहाँ है, यहाँ है, यानी 8 के क्यूब में आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 2, यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर इसका काम खत्म 22 के लिए, 21 के लिए करेंगे। 21 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 2 लेंगे। फिर उसी तरह से 6 है यूनिट प्लेस पे, देखिए 6 कहाँ है, 6 के क्यूब में ही है, 6 लिख दिया। फिर इसके लिए काम करना है, इसका काम खत्म। 438 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं आ रहा है, 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो 7 आ गया, है ना। उसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, है ना, ये लास्ट 3 डिजिट के लिए देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है इकाई अंक पे, देखिए यहाँ पे 8 है, 8 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अब देखिए इसके लिए काम करना है, इसका काम तो खत्म, इसके लिए तो देखिए, अच्छा 10 तक तो है ही नहीं, 1643 कहीं भी, तो इसके आगे भी थोड़ा सा अगर 15 तक अगर याद होता है आप लोग को तो आसानी से इसको निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए 11 का क्या होता है, क्यूब 1331, 12 का 1728। अच्छा देखिए 1643 है यहाँ पे और 1728 है वहाँ पे है, ठीक। तो ये 1643 1728 से तो कम ही है, तो 11 और 12 के क्यूब के बीच में आता है। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, 5th नंबर एग्जांपल देखिए, सेम काम करना है, लास्ट 3 अंक ले लिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 8 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब इसका काम खत्म। अब देखिए 1643 है, 1643 10 तक में तो आ ही नहीं रहा, 10 से 20 तक में नहीं आ रहा है, तो अगर हम लोग को अगर कम से कम 15 तक भी याद रहता तो आसानी से इसको निकाल लेते हैं, है ना। जैसे 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, देखिए यहीं तक में आ गया। तो 1643 11 का क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो यहाँ पे 11 ले लिया और यही आंसर हो गया। अच्छा एक बात गौर किए होंगे,
कि यहाँ पे 4 है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है ना। देखिए 4 है तो 4 आया, 4 का क्यूब लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। 1 का क्यूब ले रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 ही आया, ठीक है। 5 का क्यूब लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आया। इसी तरह से 1 है तो 1 ही आया, 4 है 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर ये भी देख लीजिए, 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। देखिए याद करना कितना आसान है, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब तो यूनिट प्लेस पे 2, बहुत आसान है। उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, फिर 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। देख रहे हैं ना, अपोजिट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। तो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।